भाई पाकिस्तान ने तो एक स्टेप आगे बढ़ा दिया। पाकिस्तान ने तोपे उतार दी मैदान जंग में और तोप से हमला कर रहा है अफगानिस्तान को। पाकिस्तान के पास दुनिया की 12वीं सबसे बड़ी सेना है, जबकि अफगानिस्तान में तालिबान के पास दुनिया की 118वीं बड़ी सेना। बहुत पीछे है, बहुत पीछे अफगानिस्तान पाकिस्तान से। तालिबान के पास सिर्फ 80,000 जवानों की फौज है, जबकि पाकिस्तान के पास 6.5 लाख सक्रिय सैनिकों की फौज। अफगानिस्तान की ओर से हमले के बाद पाकिस्तान ने भी तुरंत जवाबी हमला बोला। कथित तौर पर कई अफगान चौकियां पूरी तरह तबाह हो गई। भाई पाकिस्तान ने तो एक स्टेप आगे बढ़ा दिया। पाकिस्तान ने तोपे उतार दी मैदान जंग में और तोप से हमला कर रहा है अफगानिस्तान पर। अब जो मेरी रिपोर्ट है, जो हमारे टीम की रिसर्च है, आपके सामने ये तस्वीर है, ध्यान से देखिए इन आर्म व्हीकल्स को। तालिबान अमेरिकी आर्म व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रहा है और ये आर्म व्हीकल्स पाकिस्तान पर कितने भारी पड़ेंगे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तालिबान ने आधी रात के बाद खतरनाक कई घंटे तक हमले किए इस तरह से, और उसके बाद पोस्ट कर दिया कि भैया अब हमने पाकिस्तान पर हमले रोक दिए हैं, क्योंकि जितना पाकिस्तान ने हमला किया था हमने जवाबी कार्रवाई कर दी है। लेकिन इसके बावजूद अगर पाकिस्तान आगे कोई हरकत करता है तो इससे खतरनाक और मुंहतोड़ जवाब हम देंगे। अब भैया पाकिस्तान कहेगा क्या, करेगा क्या? तो पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर से जवाब दिया कि अफगानिस्तान खून और आग से खेल रहा है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह कहा था कि भारत ने रात के अंधेरे में कायराना हमला किया। लेकिन आज बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान की सरकार से हम ये पूछते हैं कि उन्होंने रात के अंधेरे में अफगानिस्तान पर हमला करके बहादुरी दिखाई। अरे अफगानिस्तान तो एक ऐसा देश है जिसके पास कोई एयर डिफेंस सिस्टम तक नहीं। पाकिस्तान की वायुसेना के लिए काबुल और दूसरे जिलों में जाकर हमला करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था। ऊपर से पाकिस्तान की वायुसेना ने बरमल जिले के एक गांव पर हवाई हमले किए, जिसमें 15 आम लोग और बच्चे मारे गए। उसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। इस हमले के बाद तालिबान ने पाकिस्तान से बदला लेने की कसम खाई, और इसलिए आज बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच युद्ध भी हो सकता है? और मान लीजिए अगर ये युद्ध होता है तो ऐसी स्थिति में तालिबान पाकिस्तान की सेना को कितनी टक्कर दे पाएगा? पाकिस्तान के पास दुनिया की 12वीं सबसे बड़ी सेना है, जबकि अफगानिस्तान में तालिबान के पास दुनिया की। ये वही गोदी मीडिया है जो इससे पहले जब तालिबान ने हमला किया था पाकिस्तान के ऊपर, उस वक्त क्या कुछ कह रहा था, जेट्स गिरा दिए हमने, फलाना कर दिया, टमकाना कर दिया। वही सब कुछ रिपीट किया गया जो कि 7 मई को हुआ था, यानी पाकिस्तान के शहरों पर कब्जे, सरहदी इलाके पूरे के पूरे कैप्चर, और ख़ासकर पाकिस्तान की FC की जो ट्रेनिंग की पिक्चर्स हैं जिनमें फौजियों को मुंह पर कपड़ा बांधकर बिठाया जाता है, उसे उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान के फौजी कैप्चर हो गए। पहले 7 बताया, फिर पता नहीं 100-150 तक पहुंच गए। ये भारत का प्राइम गोदी मीडिया रिपोर्ट करता रहा। लेकिन अब क्या कुछ कह रहे हैं वो जब आप सुनेंगे तो आपको पाकिस्तान की अफवाज की ताकत इनकी जुबानी सुनकर मजा भी आएगा और इन बेशर्मों की औकात भी वाज़ेह होगी। 118वीं बड़ी सेना, बहुत पीछे है, बहुत पीछे अफगानिस्तान पाकिस्तान से। तालिबान के पास सिर्फ 80,000 जवानों की फौज है, जबकि पाकिस्तान के पास 6.5 लाख सक्रिय सैनिकों की फौज। तालिबान का रक्षा बजट सिर्फ 3,000 करोड़ रुपए का है और अफगानिस्तान के पास अपना कोई एयर डिफेंस सिस्टम ही नहीं है, जबकि पाकिस्तान के पास 66,000 करोड़ रुपए का रक्षा बजट है और उसके पास चीन से खरीदा गया एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त नाकाम किया था। और अफगानिस्तान के पास कुल 9 एयरक्राफ्ट है, पाकिस्तान के पास 1,399 एयरक्राफ्ट। देखिए, तालिबान के पास 5,000 बख्तरबंद गाड़ियां हैं और इनमें बहुत सारी गाड़ियां ऐसी हैं जिन्हें अमेरिकी सेना छोड़कर गई थी, जबकि पाकिस्तान के पास 17,000 बख्तरबंद गाड़ियां हैं और पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न देश है। इस हिसाब से आप देखेंगे तो सेना और हथियारों के मामले में पाकिस्तान तालिबान से बहुत आगे है। लेकिन यह भी सच है कि तालिबान गुरिल्ला युद्ध लड़ने में माहिर है और ऐसे में पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि वो किसी भी तरह के गुरिल्ला वॉर में, गुरिल्ला युद्ध में तालिबान के साथ उलझे। हमने जैसे भारत को जवाब दिया वैसे हम तुम्हें जवाब देंगे। जब से पाकिस्तान पर की गई गोलीबारी का पाकिस्तान के सैनिकों ने भी जवाब यहां पर दिया। सीमा पर पाकिस्तानी जवानों ने अफगानिस्तान की चौकियों पर हमला कर दिया। खबर है कि पाकिस्तान के इस हमले से अफगान सैनिकों को पीछे हटना पड़ा और दावा यह भी किया गया कि अफगान सैनिक अपने। आपको वो एक लाइन याद है जिसमें एक बहुत महान शख्सियत कह रही थी और उसका बड़ा मजाक भी उड़ा था कि पाकिस्तान ने हम पर ही हमला कर दिया। ये वही सब कुछ हो रहा है यहाँ पर। मारे गए साथियों को छोड़कर भाग गए। डूरंड लाइन। ये गोदी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि अफगानी अपने मारे हुए साथियों को छोड़कर भाग गए। पहली रात क्या कुछ कर रहा था वो तो आपने देखा होगा। मैं वीडियो नहीं बना सका कुछ मसरूफियात की वजह से, लेकिन अब इंशाल्लाह रेगुलर आपको वीडियोस मिलेंगी। पर फिर बारूदी टकराव देखिए किस तरह से यहाँ पर नजर आ रहा है। आमने सामने की ये पूरी जंग
बॉर्डर पर बड़ी बमबारी की तस्वीर लेते हुए पाकिस्तान ने भी तुरंत जवाबी हमला बोला। हकीकत तो यह है कि पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान का पूरा मीडिया इस बात से बौखलाया हुआ है कि अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं आमिर खान मुत्तकी, वो इस वक्त भारत दौरे पर आए हुए हैं। और आपको यकीन ना हो तो जरा ये वीडियो देखिए। पाकिस्तान की इस बौखलाहट का कारण ये मुलाकात भी है। आज भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई और इसमें यह फैसला भी हुआ कि भारत फिर से अफगानिस्तान में अपना दूतावास शुरू करेगा। ये घटनाक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद भारत ने काबुल में अपने दूतावास को बंद। यहाँ पर मैं आपको कुछ ट्वीट्स दिखाता हूँ जो अफगानिस्तान के और भारत के बड़े बड़े चैनल्स की तरफ से हुई है, वो जरा मुलाहिजा कीजिए। पाकिस्तान हैज रिपोर्टली सफर्ड द फॉलोइंग लॉसेस: 1X J-21, 1X JF-16, 2X MiG-29 pilots captured alive, अच्छा जी, 20X T-90 and T-72 टैंक्स, 15X अर्जुन टैंक्स भारत वाले, 2 हॉबिट्स FH-77 BO2, 4K9 वज्रात, 3X T-30 हॉबिट्जर। इसमें मोस्टली चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान यूज़ भी नहीं करता। 58 पंजाबी रेंजर सोल्जर आर रिपोर्टली इन अफगानिस्तान तालिबान कस्टडी। रेंजर्स जो है वो केपी में या बलूचिस्तान में यूज़ नहीं होते जहाँ पर ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। यहाँ से आप इनकी अकल का अंदाज़ा लगाइए। अब ये इजरायली एक जो है वो ट्वीट कर रहा है, यानी आप अंदाज़ा लगाइए इजरायली किसे सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट? अफगानिस्तान को। ब्रेकिंग अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट ऑफ एन अटैक बाय अफगान सुपर टोकानो पिस्टन एयरक्राफ्ट ऑन द सिटी ऑफ लाहौर इन पाकिस्तान। आप इससे अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि अब क्या बात होगी। इंडियन आई नाउ न्यूज़ एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, वो लिखता है पाकिस्तान जेट शॉट डाउन बाय तालिबान। अब नीचे पाकिस्तान एक लिखता है कैप्टन केबाबुद्दीन एंड को पायलट बीफ खान आर मिसिंग। आज ये सहारन की जरा सुनिए। इट इज़ नॉट येट कन्फर्म्ड हाउ मेनी फाइटर जेट्स वर शॉट डाउन बट इट हैज़ बीन कन्फर्म्ड दैट एटलीस्ट 1 F-16 वाज शॉट डाउन बाय अफगान फाइटर जेट। केड़े फाइटर जेट? कौन से उनके पास फाइटर जेट्स हैं और उन्हें उड़ाना कौन सा आता है? और नीचे जहाज़ की तस्वीर भी देखिए, पाकिस्तान का झंडा ही देख लीजिए ज़रा जूम करके। ये तो इनकी औकात है भारतीयों की। और अब ये कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान की तो इतनी फ़ौज नहीं थी तो पाकिस्तान ने तब उन्हें पीट लिया। बच्चे, तुम्हारी फ़ौज तो थी ना, हमने तुम्हें भी पीटा था। तुम हमसे बजट में भी ज़्यादा थे, स्ट्रेंथ में भी ज़्यादा थे, लेकिन जज्बे में कम निकले। और यही वजह है कि हमने तुम्हारे ऑपरेशन सिंदूर को ऑपरेशन विधवा बनाया था और इन अफ़गानियों के ऑपरेशन तंदूर को वहीं गोल मोल करके वहाँ पर दे दिया जहाँ पर उन्हें ज़्यादा मिर्चें लगती। अब ये फजल अफगान है, इसकी देखें। TTP एंड BLA इट्स टाइम परफेक्ट टाइम टू ज्वाइन द पार्टी। TTP और BLA को ये अफ़गानी कह रहा है कि ज्वाइन करो। और साथ ही साथ ये इसी का ट्वीट था जिसमें ये कह रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर 2 जो है वो होना चाहिए। इंडिया को रिक्वेस्टें की जा रही थी। बाप बनाना है ये मेहदी का लश्कर और ये फलाना लश्कर और उम्मत मुस्लिम का और गज़वा हिंद करने वाले, ये ख़ुद अपने आप को कहा करते थे। हमें क्या पता था कि ये लश्कर मुशरक निकलेगा, लश्कर मोदी निकलेगा। बहरहाल ये औकात है इनकी। और अब ये नया घटनाक्रम पाकिस्तान को हजम ही नहीं हो रहा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब पाकिस्तान ने तालिबान को भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया था तब उसने उसे हथियार दिए थे, लेकिन भारत ने आज तालिबान को माननीय, एक तरह से आप समझिए तो मानवीय मदद के तौर पर एम्बुलेंस दी है। इन भारतीयों को पहले ही पता था ये पिटने वाले हैं, इसलिए पहले ही इसने एम्बुलेंसें भिजवा दी हैं। कितनी? 5 तस्वीरों की आज पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। इस मुलाकात से ये बात तो स्पष्ट हो गई है कि भारत तालिबान की सरकार को गंभीरता से ले रहा है और उसे अफगानिस्तान की प्रतिनिधि संस्था के तौर पर स्वीकार कर रहा है। भारत को यह अंदाजा हो गया है कि तालिबान अफगानिस्तान में लंबे वक्त तक रह सकता है, इसीलिए तालिबान के साथ हमारी ये बातचीत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अफगानिस्तान का भारत के साथ आना पाकिस्तान को परेशान करेगा। पाकिस्तान ने चाइना की मददता से तालिबान को अपने करीब लाने की कोशिश की थी, लेकिन तालिबान ने इसकी जगह पूरे के पूरे अफगानिस्तान को ले जाओ, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन्होंने दुनिया को गंद ही दिया है, दहशतगर्दी ही एक्सपोर्ट किया है। सारे मामले पर आपकी क्या राय है? आपने भारतीय गोदी मीडिया की ज़ुबानी पाक आर्मी की भी तारीफ़ें सुनी, पाकिस्तानियों की भी तारीफ़ें सुनी कि पाकिस्तान का बजट इतना है उतना है। अब ये गिनवाने लग रहे हैं, जबकि एक पूरी रात जब अफ़गानिस्तान के इन जाहिलों ने पाकिस्तान की अफवाज पर हमला किया था और हमारे जवान शहीद किए थे, उस वक्त यही सब कुछ कह रहे थे कि ये तो अटक तक आएंगे। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी ज़रूर कीजिएगा।